आपको कभी कभी लगता है ना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, या परमेश्वर चुपचाप क्यों बैठा हुआ, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा परमेश्वर से करके। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आपको जहां रखा है ना, परमेश्वर ने ऐसे लोग आपके तरफ तैयार करके रखे हुए और ऐसे प्रोविजंस तैयार करके रखे हुए कि परमेश्वर चुप भी रहे ना तब भी आपका हेल्प चारों तरफ से आता रहेगा। जोसेफ को जब गड्ढे में डाला गया तो इश्माइली तैयार कर दिया, वहां से मिस्र में लेके गए तो पोतीफर तैयार कर दिया, पोतीफर से जेल में लेके गए तो बटलर को तैयार कर दिया, बटलर के वहां से ऊपर लेके गए तो राजा को तैयार कर दिया। देखना, जिस मिट्टी में जहां डाला वहां उसका प्रोविजन तैयार करके। परमेश्वर आपको एक बीज के समान प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपके सारे प्रोविजंस को क्या किया हुआ है, चारों तरफ तैयार करके रखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 26वें वाक्य से हम लोग एक साथ मिलके पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़े और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े की वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, और पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। आज हम लोग सीखेंगे सीड के विषय में। राज्य की तुलना एक बीज के साथ की गई थी, और हम सीखेंगे क्यों एक बीज के साथ उसकी तुलना की गई थी। बीज देखने में बड़ा छोटा लगता है, इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है क्योंकि उसका साइज बड़ा छोटा होता है, लेकिन बीज के अंदर की कैपेसिटी बीज के साइज पे मैटर नहीं होती है। कई लोग हमारे साइज को देखकर सोचते हैं कि हमारी कैपेसिटी इतनी है करके, और इसी के लिए शायद परमेश्वर ने एक बीज को इसके लिए उठाया, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि हमारा आउटवर्ड कभी मैटर नहीं करता, हमेशा जो ताकत है वो अंदर से आती है। परमेश्वर ने जिस किसी को भी चुना, चाहे वो जोसेफ हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो आइजाया हो, चाहे वो 13 साल का जरमाया हो, जिसको भी चुना, हर व्यक्ति में एक खासियत है, चाहे वो उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्यों ना। हर व्यक्ति को जब आप देखेंगे जिन्होंने, जो पिता की ओर से आए या परमेश्वर ने उपयोग किया, उनके आउटसाइड को आप देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये कुछ बड़े कामों को कर पाएंगे करके, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा अभिषेक होता है ना, वो एक सीजन में दिखता नहीं। और सीडीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज है ना, आपका साइज डिफाइन नहीं करता कि आपकी कैपेसिटी क्या है करके। तो एक सीजन के लिए परमेश्वर क्या करता है पता है, आपको बीज के समान रखता है। और पहला स्टेज बीज का, उसे कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बीज को लिया जाता है और फेंका जाता है, एक एक जगह पे उसे डाला जाता है। हम में से हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को कॉपी करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक ही जगह पे रखता ही नहीं है। परमेश्वर हमें स्कैटर करके रखता है, अलग अलग जगहों पे हमें रखता है। अब जब स्कैटर करा है तो हमें नहीं पता कि भाई इधर क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, बीज को नहीं पता। बीज को इतना पता है कि कहीं ना कहीं मुझे उठा के डाल दिया है। अगर आज परमेश्वर ने आपको कहीं पे रखा हुआ है तो आपको एक बीज के समान ट्रस्ट करना है कि आपको डाला किसने है, परमेश्वर ने। बीज को इतना पता है कि मुझे डाला किसने है, मेरे ओनर ने मेरे को डाला है, तो उसको पता मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोविजन मुझ में से नहीं आता, मेरा प्रोविजन मेरे मालिक में से आता है। तो इसके लिए वो बिलीव करता है कि चलो मुझे डाल दिया तो वो क्या करता है, वो बीज को लेता है, वो डाल देता है। और फार्मर को पता है जहां पे भी ये गिरा है वहां पे काम होगा करके। हम लोग भी बड़ा टेंशन लेते लाइफ के अंदर, ये सोचकर कि मेरा क्या होगा, मैं कहां पे आ गया, या मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूं। को समझना है, आपको स्कैटर करने के पीछे एक कारण है। स्कैटर करने के पीछे कारण ये है कि परमेश्वर को, जैसे फार्मर को पता है कौन सा बीज कौन सी मिट्टी में डालने से फायदा है। हर बीज हर मिट्टी में काम नहीं करता। जहां एप्पल का बीज एक मिट्टी में काम करता है, जरूरी नहीं है दूसरी मिट्टी में अगर डालेंगे तो एप्पल वहां काम करेगा करके। तो अगर परमेश्वर ने आपको कहीं पे डाल के रखा हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर जानता है कि कौन सी मिट्टी में आप बढ़ सकते हो करके। मत डाउट करो कि मुझे इस परिवार में क्यों डाला, अरे परमेश्वर ने डिसाइड किया था क्यों डाला। मैं अभी इस नौकरी में क्यों, परमेश्वर ने डाला आपको वहां पे, है ना। मैं अभी इस चर्च में क्यों, परमेश्वर ने आपको डाला है वहां पे। मैं अपने लाइफ में इस मुकाम पे क्यों, परमेश्वर ने आपको वहां पे डाला है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड।
जहां पे भी खुदा बाप ने आपको डाला है वो परफेक्ट जगह है, क्योंकि आप अपने प्रोविजंस खुद नहीं लोगे। आपका प्रोविजन कौन देगा पता है? आपका प्रोविजन परमेश्वर की ओर से है। तो अपने फ्यूचर को लेके या अपने प्रेजेंट को लेके आप कंफ्यूज्ड है, तो आपको कंफ्यूज रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान कर आपको क्या किया पता है? आपको एक जगह पे रखा हुआ है, और परमेश्वर के प्लान कभी भी गलत नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर ने जोसेफ को उठा के एक कुएं के अंदर डाला, वो परमेश्वर का प्लान था। अगर उसे जेल में डाला, वो भी परमेश्वर का प्लान था। दानियल के जीवन में अगर एक विपत्ति आई, उसके पेरेंट्स मर गए या उसके फैमिली उससे अलग हो गया, परमेश्वर का प्लान था। अगर परमेश्वर ने बैबिलोन में दानियल को रखा, दानियल को कोई विपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे पता है मुझे जहां पे डाला है वहां पे परमेश्वर मुझे बढ़ा सकता है करके। जोसेफ को दिक्कत नहीं था, उसे मिस्रैम में डाल दिया, क्योंकि उसे पता है उसको ले जाने वाला परमेश्वर है करके। आप इजराइल में रहो, आप मिस्रैम में रहो, आप बैबिलोन में रहो, अगर डालने वाला परमेश्वर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। पहला है स्कैटरिंग। दूसरा वो ये है कि क्या सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं। बीज सबसे ज्यादा टफ उसके लिए पता है कब होता है? उसका रियल टेस्ट होता है जिस मिट्टी में वो गया वहां वो सरवाइव कर सकता है कि नहीं, है ना? क्योंकि मिट्टी के अंदर से उसे क्या करना है? बढ़ना है। अब जब एक बीज को लिया जाता है ना, उसे मिट्टी के नीचे डाला जाता है। इसका मतलब है बीज को यही नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है करके। बीज की हालत क्या होगी कि बीज को उठाया और ऐसे नहीं डाला ना, पहले तो स्कैटर कर दिया, फिर उसके बाद मालिक क्या करता है? उस बीज के ऊपर मिट्टी को डाल देता है। अब बीज सोचेगा यार ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा। बीज को पता ही नहीं लगेगा कि पानी आ भी रहा है कि नहीं, दिखेगा ही नहीं उसे। बीज को धूप नहीं दिखेगा, बीज को पानी नहीं दिखेगा, इसको कोई भी चीज दिखेगा नहीं। लेकिन बीज को पता लग जाएगा जब पानी आएगा, बीज को पता लगेगा जब धूप आएगा। इसी को मसीह जीवन कहते हैं। आपको ये नहीं दिखेगा कहां से आ रहा है, आपको ये नहीं दिखेगा कौन हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन तब भी हर दिन का पानी और हर दिन का जो धूप आपको चाहिए, परमेश्वर आपको समय समय पे प्रोवाइड करता रहेगा। जरूरी नहीं है हर चीज आपको देखना ही है करके। बीज असली टेस्ट वही है, क्या आप मिट्टी में सर्वाइव कर सकते हो? पैनिक नहीं होना है। परमेश्वर एक सीजन के लिए जानबूझ के आपको क्या करता है? बंद करके रखता है, ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पे और भरना शुरू हो सके। टाइम टाइम पे जो जरूरत है परमेश्वर वो आपको देगा। अब मिट्टी के अंदर कई और चीजें, जब आपको बंद कर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर कई सारे वर्म्स भी होते हैं, बीज के खिलाफ कार्य करने वाले कई सारी चीजें भी होती हैं। इसी के लिए थर्ड स्टेज प्रोटेक्शन है। बीज को क्या है? एक प्रोटेक्शन से जाना है, उसे लड़ना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। अब मिट्टी के अंदर कई सारे वर्म्स होंगे, मिट्टी के अंदर अगर प्रॉपर पोषण नहीं है तो दिक्कत कर सकता है। अब इसमें परमेश्वर हमें सर्वाइवल सिखाता है कि हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, और उसमें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है कि हमारा प्रोटेक्शन किसकी ओर से आता है? हमारा प्रोटेक्शन प्रभु परमेश्वर की ओर से आता है। और यही हमारे लाइफ में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी ऐसे स्टेजेस आएंगे जब कई लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। थर्ड स्टेज में कई लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगे, थर्ड स्टेज में कई लोग आप पे डाउट करेंगे, आपके बारे में बुराइयां होंगी, लेकिन उस टाइम पे भी आपको संभालेगा कौन पता है? उस समय भी परमेश्वर आपको संभालेगा। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। बीज ऑटोमेटिकली बीज को अपने आप को क्या करना पता है? स्ट्रांग रहना। आप बाहर से कितने भी हट्टे कट्टे क्यों ना हो, सब कुछ डिपेंड करता है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो करके। हमारे कंट्री में बाहर के छुटकारे के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो माइंड में चल रहा है वो छुटकारा बहुत जरूरी है। तो आपका इंस्टिंक्ट कैसा है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। आप कैसे डिसीजंस आप लेते हो। बीज जब एक मिट्टी के अंदर होता है ना, कई सारी चीजें उसके खिलाफ काम करती है, लेकिन उसका एटीट्यूड, सारे बीज जो डाले जाते हैं आपको पता है वो नहीं बढ़ते। 100 डाले गए तो इसका मतलब नहीं 100 पौधे उग गए वहां पे। 100 में से शायद 70 या 60 क्या करेंगे? उठेंगे। क्यों उठेंगे? क्योंकि उस बीज के अंदर कुछ क्वालिटीज थी। उसको पता था किस तरीके से फाइट करना है, उसको पता था किस तरीके से कार्य करना है, उसको पता था गिव अप नहीं करना है। उसके अंदर के इम्यून सिस्टम या उसके अंदर के जो ताकत है वो तभी पता लगता है जब वर्म्स आते। जब वर्म्स आते कई सारे तो सीड बर्बाद हो जाते, लेकिन कुछ सीड पकड़कर खड़े रह जाते। लाइफ में आपके और मेरे कई टेस्टिंग और कई सारे टेम्पटेशंस आएंगे।
डिपेंड करता है कि हम इसे बैटल आउट कैसे करते हैं करके, कैसे हम इसमें लड़ते हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड मैटर करता है जब ये चीजें हमारे खिलाफ आती है। अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो हम इसमें से पार होकर बाहर निकल के चले जाएंगे। अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो इसके अंदर हम दब के खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज आपको समझना ये जरूरी है, कभी कभी अगर बीज कमजोर भी पड़ जाए ना तो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं वहां से मिल भी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीज दिक्कत से गुजर रहा है ना, अगर आप एक छोटे से पौधे को देखेंगे, अगर उसमें थोड़ी सी भी मुरझाहट होती है ना तो उसका मालिक क्या करता है, या तो उसको एक्स्ट्रा पानी देता है, या उसको धूप जरूरत है तो धूप उठा के उस जगह पे रख देता है, नहीं तो उसको खाद की जरूरत है तो खाद देता है। तो तीसरे स्टेज में अगर कहीं ना कहीं आप थोड़े कमजोर पड़ भी गए तो कोई ना कोई आपको क्या करेगा, मदद करने के लिए भी कोई ना कोई आएगा। और अगर हम मसीह जीवन में देखेंगे तो हम तो वैसे भी अकेले नहीं, खुदावन तो हमारे साथ है ही है, और उसके बदले में परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों को भी क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए और मदद के लिए भेजता है। हमारे डिस्पोजल इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हो कि हम सोच भी नहीं सकते। और यही परमेश्वर का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि एक तरफ परमेश्वर हमें स्ट्रांग बना रहा है, दूसरी तरफ अगर हम थोड़े से कमजोर पड़ भी गए तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। आपको समझना है कि परमेश्वर एक बीज का सबसे कठिन पीरियड वो प्रोटेक्शन का ही, क्योंकि शैतान को अगर एक बार पता लग गया ना ये बीज बढ़ सकता है तो वो उसको कैसे ना कैसे खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर कहीं भी शैतान को भनक लग जाए ना ये स्वर्ग राज्य के लिए काम आता है तो उसके पीछे पड़ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपको टेंशन में आ जाना चाहिए कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शैतान को मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा है करके। अगर आपके लाइफ में अटैक्स नहीं है, स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब शैतान कह रहा है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो खुद ही गिर जाएगा, इससे हमें टेंशन की जरूरत है ही नहीं, तो खुद ही गिर जाएगा, ये तो वैसे ही उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो ऐसे ही गिर जाएगा, इससे हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अटैक्स आ रहे हैं और शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसको डर है आपसे, उसको कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी से बड़ा घबराहट सा हो रहा है, उसे पता है कि आप कुछ कर बैठोगे करके। और शैतान बहुत जबरदस्त है ना, मैं हमेशा कहता हूं वो ना चीजों को ना जल्दी पहचान जाता है, उसे पता है चीजें, इज अ वेरी वाइज है, बड़ा है ना, बहुत ज्यादा नहीं है पर है, वाइज तो है। तो भी देखिए ना मूसा को बचपन में ही खत्म करने की कोशिश उसने की थी, मूसा को बचपन में, यीशु को देखते ही बचपन में खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन परमेश्वर भी जबरदस्त है ना, कोई माँ कैसे एक बच्चे को एक बास्केट में रख के नील नदी में छोड़ सकती है। मैं इतना सोचता हूं उसके बारे में कि कौन सी मदर ऐसे करेगी। मुझे नहीं लगता किसी मदर में इतना ताकत होगा कि वो भी नील नदी में, क्योंकि 100% वो बास्केट क्या है, पलटेगा ही पलटेगा, क्योंकि इतना स्टेबल नहीं था वो, उसकी लहरों के कारण वो 100% पलटेगा। पर क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि उस बास्केट में प्रोटेक्शन किसका था आपको पता है, उस बास्केट में प्रोटेक्शन परमेश्वर का था। तो जब एक तरफ जब शैतान अपना विजडम लगा रहा है सबको खिलाफ करने के लिए, दूसरी ओर परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता आपको, अपने प्रोटेक्शन को तैयार कर रहा है। अरे कौन रहेगा एक जेल के अंदर, आप जरा सोच के देखो। जोसेफ 13 साल, थियोलॉजियंस बोलते तकरीबन 13 साल वो एक जेल के अंदर रहा। 13 इयर्स आसान नहीं होते, कितने लोग गिव अप कर देंगे, कितने लोगों की गिफ्टिंग खत्म हो जाएगी, कितने लोग बिगड़ जाएंगे, कितने लोग है ना हताश हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जोसेफ प्रोटेक्टेड है, उसका विजन का कैपेसिटी बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके इंटरप्रिटेशन का कैपेसिटी बढ़ता ही चला जा रहा है, उसका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ता ही चला जा रहा है। जेल के अंदर वो क्यों सरवाइव कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन था उसके अंदर। तो जब आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और तब भी आप टिके हुए हो ना, इसका मतलब जानते हैं आप क्या, इसका मतलब परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। तो एक तरफ जब शैतान आपके खिलाफ कार्यों को कर रहा है ना, दूसरी तरफ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपके लाइफ के अंदर दिख रहा है। चौथा स्टेज है, उसे कहते हैं प्रोविजन। अब बीज का खाना आपको पता है कहां से मिलता है, उसी मिट्टी में से मिलता है। अब बीच में मान लो अगर मालिक आता नहीं और पानी नहीं डालता और एक टाइम बाद वो भूल जाता है, वो चलो उसे नहीं पता, तब भी बीज का प्रोविजन कहां से आता है आपको पता है, उसी सॉइल से आता है। उसी सॉइल जिसके अंदर उसने डाला है ना, उसी सॉइल के अगल बगल क्या है, ऑलरेडी प्रोविजन को तैयार करके। आपको कभी कभी लगता है ना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, या परमेश्वर चुपचाप क्यों बैठा हुआ, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा परमेश्वर से करके। ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर ने आपको जहां रखा है ना, परमेश्वर ने ऐसे लोग आपके तरफ तैयार करके रखे हुए और ऐसे प्रोविजंस तैयार करके रखे हुए कि परमेश्वर चुप भी रहे ना तब भी आपका हेल्प चारों तरफ से आता रहेगा।
परमेश्वर में जितना विजडम है किसी और के अंदर नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर के चीजों को। अगर परमेश्वर ने आपको दिल्ली में प्लेस किया है तो दिल्ली में आपका भलाई है, पर अगर घर बैठे रहोगे तो कोई भलाई नहीं है। कोशिश नहीं करोगे तो कोई भलाई नहीं है, मेहनत नहीं करोगे तो कोई भलाई नहीं है। कई लोगों को लगता है कि फेवर का मतलब है हम घर पे बैठे रहे और अपने आप परमेश्वर का काम होता रहे। फेवर का मतलब ये नहीं है घर पे बैठे रहो। जो बढ़िया मेहनत करेगा उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई, इसके अंदर ना फेवर आता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है ही नहीं कि आपने कम मेहनत किया और अन्य जाति ने ज्यादा मेहनत किया लेकिन आपके ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ये हमारा परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं है। गॉड डजंट डू स्टफ्स लाइक दैट, क्योंकि वो एक राइट जज है। लेकिन परमेश्वर ने जहां पे आपको प्लेस किया है ना, परमेश्वर ने आपको बढ़ने के सारे साधन चारों तरफ देके रखे हो। आपको बस विश्वास के साथ कदम रखना है और आपको क्या करना है पता है, मेहनत करना है और ऑटोमेटिकली क्या है, आप उधर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अरे जरा सोचो, जोसेफ जहां था बटलर उसके साथ कनेक्शन में आ गया। कुछ तो जोसेफ का एटीट्यूड होगा ना, कुछ तो जोसेफ वहां पे करता होगा ना कि राजा का बटलर उसके साथ कनेक्टेड हो गया करके। हमारे चारों तरफ भी परमेश्वर ने कई लोगों को तैयार करके रखा हुआ। क्यों वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो रहे? क्योंकि हम मेहनती नहीं है, या हम अपने एनवायरमेंट को समझ नहीं रहे। आप अपनी जगह पे मेहनत करते रहिए, बाकी खुदा पे छोड़ दीजिए। अपने आप लोग कनेक्ट होते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे। चारों तरफ से परमेश्वर कनेक्शन करता रहेगा। लेकिन हमें अपनी जगह पे ये बिलीव करना है कि मैं जहां पे हूं मेरा प्रोविजन ऑलरेडी तैयार है। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है स्केड्यूल। परमेश्वर ने हर सीड के लिए एक टाइम रखा हुआ। क्या है स्केड्यूल का मतलब? स्केड्यूल का मतलब है परमेश्वर ने एक दिन आपके लिए निर्णय करके रखा हुआ है। अगर ये चार चीजें आपके प्रॉपर गए हैं तो पांचवें में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। और जिस दिन उठाने जा रहा है ना, उस दिन जबरदस्त काम होने जा रहा है। गॉड नोज द टाइमिंग। क्या परमेश्वर के लिए असंभव? क्या असंभव था? क्या परमेश्वर पहले चले जाता जिस वक्त मार्ता और मरियम आए? मार्ता और मरियम ने इस प्रकार से प्रभु यीशु को देखकर इस प्रकार से बोला, तेरा दोस्त जिसे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड था लाजर। अब जब वो बोला, अगर मैं होता और मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ हो रहा है, मैं तो उसी दिन चला जाता, दौड़ के जाता। मैं तो वही हॉस्पिटल में रुकता, प्रेयर करता, टाइम बिताता। लेकिन प्रभु यीशु गए ही नहीं, वो वहीं पे रुके रहे। और प्रभु को पता है शायद वो लास्ट स्टेज है। उस जमाने में तो वेंटिलेटर सब होता नहीं था, लेकिन आज का होता तो शायद वेंटिलेटर पे होता। मरने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, फैमिली मेंबर्स को बता दो, ये सब बोला होगा। लेकिन प्रभु यीशु नहीं गए। प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, मेरा स्केड्यूल नहीं है, इसके बीच का स्केड्यूल नहीं है, इसके बीच का टाइमिंग नहीं है। और प्रभु पहुंचते 4 दिन बाद मार्था मरियम भी पहुंच गई यीशु आया करके। अब वो भी सोच रहे होंगे कि अब तो आके भी फायदा नहीं है, चौथा दिन हो गया, इसका मतलब वो फेस भी दिखा नहीं सकते। वो जो स्पाइसेस है एक दिन पहले लगा दिया होगा, तीसरे दिन होता है यहूदियों में आखिरी दिन जब स्पाइसेस लगाते। तो मार्था मरियम ने सोचा, अब क्यों आया? अब तो चेहरा भी नहीं देख सकता, एक बार अपने मित्र से मिल भी नहीं सकता, बल्कि पास में ही था, आ भी सकते थे। मुझे ज्यादा दुख तो मुझे उन शिष्यों का हुआ होगा। वो शिष्य कह रहे होंगे, क्यों जा रहे हो चौथे दिन, क्या क्या लोग बोलेंगे, है ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता हर बीच का एक टाइम है। परमेश्वर सब चीज पता है। परमेश्वर पहुंच गया चौथे दिन वहां पे और जाकर बोला, पत्थर हटाओ करके। तो उन्होंने हटा दिया। भाई अब यीशु ने बोला तो पत्थर हटा दिया। शायद शिष्यों ने हटाया, लोगों ने, भीड़ अलग सी इकट्ठी हो गई देखने के लिए हो क्या रहा है। और परमेश्वर सिंपल, जैसे बचपन में लाजर को बुलाया करता था, वो वैसे ही बुलाया, लाजर उठा। वो लाजर सोता होगा ना कभी कभी खेलने से पहले, तो ऐसे बोला होगा, लाजर उठ गया। लाजर कूद कूद के आ रहा, देखना, क्योंकि बचपन से आवाज सुन रहा है ना, उसे 1 मिनट में पता किसने बुलाया करके। आमीन। और वो कूद कूद के बाहर आ गया। मार्था और मरियम भी सोच रहे होंगे, यार 4 दिन बाद क्यों आया? सिंपल है ना, 4 दिन पहले आता तो लोग क्या कहते, ये बीमार था, ये ठीक हो गया। 4 दिन बाद आया, अब लोग क्या कह रहे हैं, ये मर गया, ये जिंदा हो गया। कौन सा बड़ा है? हालेलुया। बीमार था, ठीक हो गया, या मर के जिंदा हो गया? हालेलुया। तो अगर परमेश्वर थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो इसका मतलब आपके टेस्टिमनी का लेवल भी बदल रहा है। हालेलुया। आमीन। तो टेस्टिमनी के लेवल बदल, हर चीज का एक टाइमिंग है। जायरस का देखिए ना, मरने के बाद पहुंचा, बोला उठ जा, 1 ही मिनट में बोला उठ जा करके, है ना, तू सो रही है तो सो रही है, बोला उठ जा, जायरस उठ गई, है ना। हर चीज का एक टाइमिंग है। जायरस का एक टाइमिंग था, आपके ब्लेसिंग का एक टाइमिंग है। हर चीज शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। थर्सडे रात को प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई, संडे अर्ली मॉर्निंग प्रभु यीशु जिंदा हो गए। 3 दिन पहले सबको लगा क्रिश्चियनिटी खत्म, 3 दिन बाद दुनिया का सबसे ताकतवर, हालेलुया, आमीन, अब सबसे अद्भुत कार्य, हालेलुया, उस दिन हो गया। फाइनली जब ये बीज बढ़ जाएगा ना,
तो हो सकता है कि एक बार और ये कट जाए, एक टेस्टिंग पीरियड और आ जाए। लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं, अगर लाइफ में एक और बार आप बढ़ गए और एक टेस्टिंग पीरियड आ गया, तो आयुब की किताब 14 अध्याय 7 वाक्य कभी मत भूलना। हर बीज का एक आशा है, चाहे उसे काट भी दिया जाए फिर भी वो क्या करेगा, पनपेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ऊपर उठाने से पहले नीचे को उठाया। हालेलुया। इसके लिए कभी कभी अगर आप कटे भी हो, कभी कभी हो सकता है आपको काट भी दिया गया हो, या आपके लाइफ में एक टेस्टिंग पीरियड आ गया हो, याद रखिए परमेश्वर ने आपको इतना मजबूत बनाया है कि आपके ऊपर की डालियों को तो काट सकते हैं, लेकिन आपके जड़ों को हटाने का ताकत शैतान में नहीं है। और अगर जड़ मजबूत है खुदा के अंदर, तो तू फिर पनपेगा, फिर बढ़ेगा, और फिर फलवंत होगा, और फिर आशीषित होगा, किसी के लिए छायावान बनेगा, और फिर से परमेश्वर के नाम में उठेगा। हालेलुया। उन्होंने यीशु को तो खत्म कर दिया लेकिन क्रिस्त को नहीं कर पाए। यही कॉन्सेप्ट है। यीशु के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन अनॉइंटिंग के क्या करोगे? हालेलुया। अनॉइंटिंग तो पिता परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। तुमने क्रूस पर यीशु को तो चढ़ा दिया, लेकिन उस क्रिस्त का क्या करोगे? हालेलुया। जो अभी भी अंदर जिंदा बैठा हुआ था, हालेलुया, उसका क्या करोगे? वो तो वापस पनपेगा ही ना। हालेलुया। इसी के लिए तो तीसरे दिन यीशु जिंदा होकर बाहर निकल कर आया। इसी के लिए शैतान के सर को उसने कुचल दिया। इसी के लिए पाताल की कुंजी उसने अपने हाथों में रख दी। और इसी के लिए यूहन्ना को आकर इस प्रकार से बोलता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। सारा अधिकार आज से मेरे पास है। हालेलुया। तीनों मंडलों के ऊपर अधिकार मैं रखता हूं। सारी कुंजियां मेरे पास है। मैं जो खोलूंगा कोई और बंद नहीं कर सकता, और मैं जो बंद करूंगा वो कोई और खोल नहीं सकता। हालेलुया। आज तीनों लोक के ऊपर, हालेलुया, अधिकार रखने वाला परमेश्वर। आमीन। बीच का एक समय है, तेरा एक समय है। अगर तू टिक गया, काटा भी जाए, अगर अभिषेक तेरे अंदर है, तू प्रोसेस में गुजरा है, तू नीचे बढ़ा है, हालेलुया, तेरे को परमेश्वर ने, हालेलुया, संभाल के रखा है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप भलाई देखेंगे।